माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। तो आज हमें 11 बजे कहीं जाना है, इसलिए मैं 8 बजे ही उठ गई हूँ और उठकर मैंने नहा धोवा लिया है। अब बस मुझे नाश्ता करना है और उसके बाद फिर रेडी होके हम अपने लोकेशन पे जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे ये देखने के लिए आपको आगे वीडियो देखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं, मम्मी और पापा हम तीन ही जा रहे हैं। मतलब मैंने तो नहा लिया है पर मम्मी का भी बाकी है, तो मम्मी नहा वहा लेगी। हम नाश्ता वास्ता करके फिर 11 बजे हम निकल जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे वो तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, और अगर आपको देखना है तो आगे के वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर ना मैं दीदी से मम्मी की साड़ी के प्लेट्स बनवा रही थी, क्योंकि मुझे प्लेट्स बनाने आते नहीं है और दीदी लास्ट में रहने वाली भी नहीं थी। दीदी को भी जाना था डांस क्लास के लिए, इसलिए मैंने दीदी से कहा कि आप प्लेट लगा के रख दो ताकि मैं मम्मी को ईजिली पहना सकूँ। और यहाँ पर ना दीदी बहुत क्यूट सी हरकतें कर रही थी, बंदर जैसी ये सर खुला रही थी। और सच बताती ये बहुत ही क्यूट है और हमारी ऐसी बनती रहती है, हम बहुत मजाक मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर ना वो मुझे बता रही थी कि थोड़ा लॉन्ग वीडियोस तो बनाने ही पड़ते हैं, तभी तो अच्छा ब्लॉग बनता है। और सच बताऊँ तो मेरे हर काम में ना ये हमेशा साथ रहती है। मतलब आज मैंने अगर टॉप भी किया ना तो इसी की वजह से, और ये अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ये भी इसी की वजह से। और बीच में भैया भी अपने डांस क्लास जाने के लिए रेडी हो रही थी और मैं उसे परेशान कर रेडी होने तो A few minutes later. There are glasses and it looks too good on me, और इसका आप थोड़े से इस थोबड़े को भी सुधार लेते हैं क्योंकि हमारा ड्रेस तो काफी अच्छा लग रहा है, बट इस थोबड़े को भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। ये अच्छा लग रहा है इसके साथ। So this and the second one is this. So which suits on my dress? A few moments later. So guys, बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि दीदी है नहीं, दीदी चली गई है अपनी डांस क्लास और वो मुझे बता दी कौन सी वेरिएंट्स मुझे करनी चाहिए। बट कोई ना, पहले हम अपने इस थोपड़े को सुधार लेते हैं, उसके बाद फिर ये साइड और ये। तो ये प्यारे से दो ऑप्शन है मेरे पास। ये पहला वाला है जस्ट आपको दिख रहा होगा, और ये सेकंड वाला है। अब इन दोनों में से मुझे कौन पहना है ये मैं मेकअप करने के बाद डिसाइड। फिर मैं यहाँ पर मेकअप कर रही थी। मैंने सबसे पहले लगाया थोड़ा सा फेयर लवली, उसके बाद सीसी क्रीम, और अब मैं पाउडर लगा रही थी। पाउडर से मैंने सारा सेट किया अपना मेकअप। फिर मैं अपनी लिपस्टिक से ही ब्लश लगा रही थी। यहाँ पर फिर मैं अपना मस्कारा लगा रही थी। और कौन कहता है कि मस्कारा लगाते वक्त लड़कियाँ आ करके लगाती है, देखो मैं तो मुँह बंद करके ही लगा रही थी। फिर मैंने यहाँ पर लगाया बिंदी और इसी के साथ मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने बालों को बनाने। A few moments later. गाइस यही इयररिंग्स पहन रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। पर सबसे पहले बालों का काम फिर मैंने अपने बालों को भी बना लिया था। और बाल को मैंने बहुत ही सिंपल बनाया था, बस मिडल पार्टीशन करके दोनों साइड से रोल करके और बस चोटी कर लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और इतनी गर्मी में तो बाल खुले रख नहीं सकते थे। यहाँ पर फिर मैंने अपना वॉच पहना और इसी के साथ मेरा मेकअप वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो गया है। और अब हम लेंगे अपना दुपट्टा। दुपट्टे में ना मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। 1 hour later. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दुपट्टा कैसे लूँ। फिर फाइनली मैंने ऐसे ही दुपट्टा को ले लिया। मैं यहाँ पर फिर आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखा रही थी।
फिर मैंने मम्मी को भी रेडी किया क्योंकि मेरा तो काम ही है ना सबको रेडी करना। और मम्मी यहाँ पर बोल रही थी ना कि ये जो सूख चुका है तो इसको थोड़ा सा बोरोप्लस लगा कर करो तो हो जाएगा। फिर भी वो इतना सूख चुका था कि वो लगा ही नहीं। फिर मुझे पाउडर इस्तेमाल करना पड़ा। उसके लिए भी पहले मम्मी ने कहा कि मेरे सर पे थोड़ा सा बोरोप्लस लगाओ, उसके बाद वो लगाओ ताकि वो नीचे नाक पे ऐसे स्प्लिट ना हो। तो मैंने मम्मी को वो सब किया और फिर मम्मी को भी मैंने ही रेडी किया और हम दोनों ही यहाँ पर रेडी हो चुके थे। मैंने तो मम्मी को सिंदूर लगा दिया था, लेकिन मम्मी जब तक एक बार खुद से नहीं करेंगी तो उनको सेटिस्फिकेशन ही नहीं मिलेगा। फिर मैं यहाँ मम्मी के ना नाक पे थोड़ा सा गिर गया था तो मैं उसे अच्छे से साफ़ कर रही थी और फिर मैं, पापा और मम्मी हम लोग निकल चुके थे। तो फाइनली मैं गई थी श्रद्धांजलि सभा और सम्मान समारोह जो कि हमारे विधायक जी ने ऑर्गेनाइज कराया था। और क्योंकि मैंने भी अपने स्कूल में पूरे स्कूल में टॉप किया है इसीलिए मुझे बुलाया गया था और मैं अपनी मम्मी पापा के साथ वहाँ गई। सबने वहाँ थोड़े थोड़े दो शब्द कहे और उसके बाद गणेश वंदना से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई। और सच बताओ तो ये लोग बहुत ही अच्छी गणेश वंदना कर रहे थे और मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छा। हमें ना 11 बजे बुलाया गया था लेकिन हम 12:30 बजे गए थे और तब तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और हमें सीट भी बहुत पीछे मिला था। ये तो पापा ने शूट किया था और इसमें मैं आपको दिख रही हूँ, देखिए पापा अभी जूम करेंगे और यहाँ पर मैं बैठी होंगी। अगर आप लोग पहचान सकते हो तो पहचान लो। 1 hour later. और फाइनली फिर मेरा सम्मान हुआ और मेरे प्राउड मोमेंट की बारी आई तो मुझे भी सम्मानित किया गया, मेरी मम्मी पापा और मेरे प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया गया। और सच बताओ तो ये मोमेंट मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है और मैं शब्द ही नहीं मेरे पास मैं क्या कहूँ। तो बस इतना ही कहूँगी कि मैं इसी तरह अपनी मेहनत से आप सबका दिल जीतती रहूँगी। और अगर आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, या मेरी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, मैंने कैसे कितने स्कोर किए वो सब मैं आपको बता दूँगी। तो आप लोग कमेंट कर देना और देखते रहिए वीडियो में। फिर हम स्टेज से नीचे उतर गए थे और वहाँ भी हमारा फ़ोटो सेशन हो रहा था और फिर सीधे हम चले गए थे पेट पूजा करने के लिए। मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया पर मम्मी खा रही थी तो मैंने सोचा उसका ही वीडियो ले लूँ। 2000 years later. तो हम घर पे पहुंच गए हैं, ये हमारी मम्मी भी है। फिर यहाँ मम्मी और भैया की डिस्कशन चल रही। फिर मैं यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह सारी चीज़ों को खोलने लगी थी और यहाँ मम्मी मुझसे कुछ पूछ रही थी और मैं उन्हें बता रही थी क्योंकि किसी भी प्रोग्राम से आने के बाद डिस्कशन तो वो बनती ही है। यहाँ भैया भी रेडी हो रहे थे क्योंकि उन्हें अभी दुकान पर जाना था। अब उन्होंने रेस्ट कर लिया था अपना दोपहर का और मैं यहाँ पर सारे कपड़े, ईयररिंग, सारी चीज़ों को खोल रही थी। फिर मैंने जूड़ा बनाया और फटाफट से मैंने अपने कपड़े चेंज किए, फिर सारे कपड़ों को फोल्ड करके घर आ चुकी हूँ और आकर मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ। देखो मैंने सारा फेस वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया है और अब बारी है जो भी हमें गिफ्ट मिले हैं उसके अनबॉक्सिंग की। तो करते हैं। ये है हमारा पूरा पिटारा। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है। मैंने भी अनबॉक्सिंग नहीं की है तो देखते हैं क्या मैं आपको। सबसे पहले मुझे मिला है ये हमें मिला है ये बात। नेक्स्ट मुझे मिला है ये मेडल जो कि से और इधर से भी मेडल। ये बात फिर हमें मिला है ये बात फिर ये हमें दो ऐसे मिले हैं जिसे मुझे एक उड़ाया गया था और एक ये मम्मी के सम्मान में उड़ाया गया था। तो ये दो आपको उड़ाया गया और अब तो और ये उसकी चीज आने वाली है लेकिन इससे पहले मैं आपको देखूँगी। तो ये मुझे मिला है पैन, ये दुपट्टा, ये आगे का
सूट। ये सूट का कलर काफी प्रिटी है। जस्ट वेट गाइस, वो मेरा लिखे तो तो ये मिला है मुझे टैब, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी है। मैं सोचता हूँ तो यार मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मिस हो रही हूँ, क्योंकि मतलब मेरे जैसी लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम हैप्पी सो दिस इज़ द टैब। तो मैं आपको यहाँ पर फिर मैं आपको अपने टैब की अनबॉक्सिंग करके दिखा रही थी, और सच बताओ तो ये बहुत ही भारी था, मुझसे खुल भी नहीं रहा था। Okay. इसकी अनबॉक्सिंग ना पहले से ही हो रखी थी, और इसमें वॉलपेपर भी पहले से ही सेट था। मैंने बस इसे खोला तो देखा कि वॉलपेपर भी सेट था। Oh yeah! फिर मैं यहाँ लग गई थी उसके फंक्शंस चेक करने, और पहली बार मिला था इसलिए सारी चीज़ों को खोल खोल के देख रही थी। Please like and subscribe. और टैब के साथ मुझे बॉक्स में मिला था ये पिन और ये चार्जर, और उसके बाद साथ मुझे गारंटी कार्ड भी मिला था। यहाँ पर फिर मम्मी आ गई थी तो मैं मम्मी को दिखा रही थी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।